नमस्कार। कोटा फैक्ट्री और आत्महत्याएं। कोटा फैक्ट्री में इसलिए कह रहा हूँ कि कोटा राजस्थान में जो स्थान है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है और वहाँ पर अभी हाल ही में 21 दिनों में 8 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। 8 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि उसके बचाव के लिए सरकार ऐसे पंखे, सीलिंग फैन ऐसे लगा रही है जिनमें स्प्रिंग होती है, यानी यदि बच्चा कोई लटकता है तो उससे उसकी डेथ ना हो। क्या ये सॉल्यूशन है? यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अमरेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 4 या 6 महीने के बाद मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ झकझोर दिया, तब मुझे लगा कि कुछ बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूं। अब ये बच्चों ने 21 दिन में 8 बच्चों ने आत्महत्या की, इसमें हम किसको दोषी मानेंगे? एजुकेशनल सिस्टम को कुछ मान सकते हैं, सरकार को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या पेरेंट्स को। यदि मैं पर्सनली रेशियो निकालूं तो मैं इसमें तकरीबन 90% दोषी मानता हूं पेरेंट्स को, माता पिताओं को, और 10% में वहाँ का एनवायरनमेंट मान लीजिए, वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मान लीजिए, कुछ सरकार की नीतियों को मान लीजिए, लेकिन मैं 90% मानता हूँ पेरेंट्स को इन आत्महत्याओं के पीछे। आप कैसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं? मैंने खुद अपने बड़े बेटे को कोटा भेजा था आज से तकरीबन 5 साल पहले, और लगभग वो 1 साल वहाँ रहा। और उसके ठीक दूसरी वर्ष जब मैंने फीस जमा की तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बच्चे में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। मैंने उससे बैठ के चर्चा की, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए भेजा था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो मैंने ना तो फीस की परवाह की, ना मैंने बच्चे से कुछ आर्गूमेंट किया, उसको डांटा फटकारा। स्वीकार कर लिया कि बच्चा यहाँ इच्छुक नहीं है, वो संभवतः इसके लायक नहीं है, वो ऐसा नहीं चाह रहा है। और मैंने अपने उस बच्चे को वापस बुला लिया। स्थानीय जगह से उसको मैंने इस समय पीजी कर रहा है, ग्रेजुएशन कराई उसकी, और पढ़ाई में उसकी रुचि कम है तो मैंने उसको अब अपने साथ ही लगा लिया। वो जो मेरा निजी विद्यालय है उसमें वो चीज़ों को देखता है, व्यवस्थाओं को देखता है, मेरे साथ रहता है। दूसरी तरफ से कहें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि एक पिता के रूप में शायद मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, या मैंने बहुत जल्दी हार मान ली, स्वीकार कर ली। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और मैं भी खुश हूँ, मेरा बच्चा भी खुश है और व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 90% मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार मानता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? कई पेरेंट्स को ये मालूम होता है कि उनके बच्चे को कोटा सूट नहीं कर रहा, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सूट नहीं कर रहा, वो आईआईटी या जी या तमाम ये जो है इनमें वो शूट नहीं कर रहा, वो जानते हैं, लेकिन वो उसको बुलाना नहीं चाहते। और कुछ के तो अजीबोगरीब आर्गूमेंट्स हैं। 1-2 गार्जियंस को मैंने स्वयं देखा, कह रहे बच्चा वापस आ जाएगा तो हमारी इज्जत का क्या होगा, हमने रिश्तेदारियों में कह रखा है, हमारे पड़ोसी जानते हैं कि हमारा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है। तो कुछ गार्जियंस ने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया। क्या बेवकूफ़ी की बात है, बच्चे को कोटा भेजना एक स्टेटस सिंबल बना लिया। अब उसको इसलिए नहीं वापस ला रहे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं उदाहरण हूँ, क्या बेइज्जती होगी? कुछ नहीं होगी, और दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कारण ये है। दूसरा, पेरेंट्स ने एक, इसका मैं अक्सर कर जिक्र करता हूँ, बच्चों को मजबूत नहीं बनाना चाहते। हाल ही में हमारे यहाँ एक शिकायत आई, एक गार्जियन आए बड़े गुस्से में, बोले आपके फलां टीचर ने हमारे बच्चे से कह दिया औकात में रहे। बहुत नाराज़, बोले उस टीचर को बुलाओ। तो मैंने कहा टीचर को तो नहीं बुलाऊंगा, क्या कह दिया औकात में रहे, कौन सी बड़ी बात होगी? फिर मैंने पता है आपका बच्चा टीचर से यार करके बात कर रहा था, अरे यार अरे यार। तो उन्होंने एक हल्के फुल्के वे में कह दिया। औकात को जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिमिट में रहे, हिंदी में सीमा में रहे। यदि उन्होंने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो आजकल गार्जियंस की स्थिति ये हो गई है कि बच्चे को डांटना भी टीचर डांट नहीं सकता, पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई। उसको सर्दी ना लग जाए, उसको गर्मी ना लग जाए, हर समय एसी में रहेगा,
किसी रूप में कोई संघर्ष करना उसको सिखाते नहीं, जो रोज़मर्रा की बातें हैं वो उसको बताते नहीं, वो सामाजिकता जानता नहीं। उसको कोटा भेज दिया, बहुत ज़्यादा उस पर अपनी अपेक्षाएं ला दी और उस पर प्रेशर बना दिया, तुझे आईआईटी क्रैक करना है, तुझे जी क्रैक करना है, तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और बच्चा कभी कभार इतने प्रेशर में हो जाता है, उसकी माँ भी नहीं सुन रही, उसकी माँ से तो ये अपेक्षा की जाती है कि भाई माँ सुन लेगी, माँ भी नहीं सुन रही है, उसकी बहन भी नहीं सुन रही है, और बच्चा वहाँ पर किसी से कह नहीं पा रहा। और लास्ट में जब उसको लगता है, जब उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाता है, क्या करता है? पंखों में स्प्रिंग लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा कि पंखे में स्प्रिंग लगा दी वो लटकेगा और उसकी डेथ नहीं होगी। ये गलत है, ये समाधान नहीं है। हमको ये सोचना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कोटा में क्या है। यदि एक बार को हमारा बच्चा कोटा से वापस आ रहा है, क्या दिक्कत है? छोटी सी कोठरी में, काल कोठरी की तरह से उसको वहाँ भेज दिया। वहाँ जिस हॉस्टल में रह रहा है, जिन रूम्स में रह रहा है, वहाँ के जो ओनर है उनको उससे कोई मतलब नहीं। इसमें मेरा जो वीडियो है, बच्चों को हॉस्टल क्यों ना भेजें, कई लाख लोगों ने देखा, आप इसमें देख लो। उसमें मैंने उन चीज़ों में दोहराना नहीं चाहता, उसमें कोटा की मैंने जिक्र किया है। तो बच्चा हर तरफ से असहाय महसूस हो जाता है। उसके पापा सुन नहीं रहे, मम्मी सुन नहीं रही, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कोई मतलब ही नहीं है, फीस जमा होगी, पढ़ो ना पढ़ो। वहाँ जिस कमरे में रह रहा है, वहाँ हॉस्टल ओनर को कोई मतलब नहीं, यारी दोस्ती से कोई मतलब नहीं। वो क्या करे? वो डीप डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। और हम विचार करें, कोटा से वापस आने में बेइज्जती हो रही है कि बच्चे के सुसाइड करने में बेइज्जती हो रही है? बच्चे को हमने खो दिया, वो ज़्यादा अच्छा रहा, या उसको हम बुला लेते, उसको वापस कर लेते और कहीं छोटे मोटे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते। उसकी पढ़ाई की इच्छा नहीं थी तो उसको कोई दूसरा काम बता देते, कुछ बिजनेस बता देते, जैसे मैंने अपने बेटे के साथ किया। मेरा बेटा हर समय मेरे साथ रहता है, मैं जब चाहता हूँ मैं ड्राइव कम कर पाता हूँ, वो मेरी गाड़ी ड्राइव करता है, स्कॉर्पियो मेरी। क्या दिक्कत है? वो भी खुश, मैं भी खुश, सिर्फ सोचने का फ़र्क है। तो मैं गार्जियन से एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर और मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, मैंने 2-3 बुक लिखी है। ये निवेदन करूँगा, क्यों अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो? ऐसा मत करो, बच्चों की फीलिंग्स को समझो। और ये भी कहूँगा कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग के लिए उसको संघर्षशीलता सिखाओ, उसको थोड़ा बहुत गर्मी सहन करने दो, उसको सर्दी सहन करने दो, उसको धूप सहन करने दो, उसको मिट्टी लगने दो, थोड़ा बहुत पनिशमेंट आप भी दीजिए। ज़रूरी होने पर यह टीचर दे रहा है तो उसको इशू मत बनाइए और बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अब इस चैनल पे बहुत कम आता हूँ, लेकिन ये पढ़कर सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।